अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नए दिन के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और इस वक्त जो है वो मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो बस जी नाश्ता करने के बाद मैं फटाफट से आ गई थी किचन में और कस्टर्ड बनाने की तैयारी कर रही थी। जी हाँ, इसलिए कि आज जो है वो इंशाल्लाह मैंने अपनी सिस्टर और उनके हस्बैंड को जो है दावत देनी थी छोटी सी। यानी कि मेरी सिस्टर ने जो है वो वैसे भी आना था छोटी के साथ, यानी कुछ डेज़ जो है वो रहने के लिए। तो अमूमन ऐसे होता है कि उनके जो हस्बैंड है वो बस चाय वगैरह के लिए या फिर वैसे ही नॉर्मल हमने जो खाना वगैरह बनाया होता है वो खाकर फिर वो चले जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी सिस्टर को कहा था कि इस बार जब तुम आओगी तो मुझे जो है वो स्पेशल एक दिन पहले बताना। मैं तुम्हारे लिए जो है वो थोड़ी सी छोटी सी जो है वो तुम्हारे हस्बैंड के लिए भी दावत अरेंज करना चाहती हूँ, ताकि इस बार जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है मैं चीज़ें आप लोग के लिए बना लूँ। तो बस जी उसी की मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पर। तो मैंने वैसे तो सोचा कि मैं रात को बनाऊँगी कस्टर्ड, लेकिन चूँकि मेरी सिस्टर ने कहा कि हम शाम तक आएंगे तो इसलिए डिनर होगा, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले सुबह जो है जल्दी से जो है वो मैं कस्टर्ड बना लूँगी। क्योंकि वैसे भी अगर शाम यानी कि डिनर हो तो फिर सुबह में अगर आप स्वीट डिश बना ले तो शाम तक जो है वो अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। तो बस जी कस्टर्ड जो है वो मैंने बना लिया था और फ्रिज में रख दिया था। उसकी लुक जो है वो मैं बाद में आप लोग को फाइनल दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बस मैं फिर जली बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि कस्टर्ड के साथ जो है वो जली भी बड़ी मज़े की लगती है। अच्छा, हमारे घर में अमूमन जब मेरी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी तो वही बनाती थी कस्टर्ड अक्सर व बेशतर। अच्छा, मैं बाकी स्वीट डिश तो बना लेती हूँ, लेकिन कस्टर्ड जो है वो मैंने तकरीबन शायद मेरे ख़्याल से एक दो बार ही बनाया होगा। तो मैं मतलब कस्टर्ड जो है वो बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कस्टर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा बन गया था। तो ये था फ़ाइनल लुक। अच्छा, ये मैंने पहले इस तरह डेकोरेट किया था, बाद में फिर मैंने बाद में और जो है मैंने इसके लिए इसके अंदर जो है वो रेज़न्स ऐड किए थे, बनाना ऐड किए थे। इसी तरह जो है मैंने बाद में जो चोको चिप्स के बिस्किट होते हैं वो मैंने और ऐड कर दिया था, और कस्टर्ड भी, और सॉरी जेली भी। तो बस जी उसको मैंने फ्रिज पे रख दिया था अगेन। और यहाँ पर जो है वो बस फिर मैंने सोचा कि बिरयानी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तकरीबन वो जो था वो मॉर्निंग का क्लिप था, यानी कि तकरीबन 9:30 बजे का। ये अब क्लिप था आफ्टरनून का, क्योंकि शाम का डिनर था तो इसलिए आफ्टरनून के टाइम से जो है वो मैंने बिरयानी बनाने स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि आपको पता है 2-3 बजे के टाइम जो है वो काफ़ी गर्मी भी होती है किचन में, हमारा वैसे भी अपर पोर्शन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि 4 बजे स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी तकरीबन 4 बज रहे थे, तो आराम से जो है वो फिर बिरयानी जो है वो शाम तक यानी कि डिनर तक रेडी हो जाएगी। तो बस जी फिर मैं सिंपल से ही दावत की रेसिपीज़ बना रही थी, यानी कि कस्टर्ड, और दूसरी तरफ जो है वो मैं बिरयानी बना रही थी, और साथ में कुछ सैलेड वगैरह। तो बस यही मैं बना रही थी। तो जी यहाँ पर जो है वो मैं टमाटर कट करी थी। मैंने आप लोग के साथ एक दफ़ा बिरयानी बनाते वक्त पहले भी शेयर किया था कि मैं हाफ़ से थोड़े से कम यानी कि हाफ़ टमाटर जो है वो वैसे ही काट के ऐड करती हूँ, और हाफ़ जो है वो मैं इसी तरह से जंक में जो है वो पेस्ट बनाकर ऐड करती हूँ। तो जी जो प्याज थे उसको फ्राई करने के बाद, यानी बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं, हल्का सुनहरे गोल्डन जो है वो फ्राई करने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसमें बिरयानी मसाला और बाकी जो थे खड़े मसाले वगैरह, और इसके साथ ही मैंने जो है वो अलग से अचार भी ऐड किया था। वो ऐड करने के बाद और अच्छी तरह से जो है वो चिकन उसमें फ्राई करने के बाद मैंने अब इसमें डाल दिए थे आलू। अच्छा, जो लोग नॉर्मली जो है वो चिकन अलग से जो है वो सेपरेट जो है वो उसको मैरिनेट करते हैं, मैं कभी भी, मैं और अम्मी जो है जब भी बिरयानी बनाते हैं हम कभी भी इस तरह से अलग से मैरिनेट नहीं करते चिकन को, यानी कि हम इसी तरह से जो है फ्राई करके बनाते हैं। तो बस जी एक तरफ जो है हमारी जो चिकन की वो थी वो भी बस रेडी होने वाली थी, तड़का यानी कि। और अब जो है वो मैं बस चावल की तैयारी कर रही
दी थी। अच्छा जो पुदीना था वो हमारे पास फ्रेश नहीं था, तो मैंने ऐसे ही सूखा हुआ पुदीना डाल दिया था। तो एक तरफ जो है ये साथ मेरी सिस्टर ने भी हेल्प कर दिया था। इस वक्त तक मेरी सिस्टर आ चुकी थी और इस वक्त उन्होंने भी साथ जो है वो प्लेटें वगैरह इस तरह से रख दी थी। तो बस जी यहाँ पर जो है वो हमारी जो है वो मैंने बिरयानी को तेल लगा लिया था, ऊपर से मैंने धनिया वगैरह भी डाल दिया था। तो बस जी अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। अच्छा जो फ्राई प्याज ऊपर से डालते वो मुझे पसंद है, लेकिन चूँकि अम्मी लोग को ज़रा वो नहीं पसंद, तो इसलिए इस तरह मैं प्याज फ्राइज़ जो है ऊपर से नहीं डालती। तो बस जी यहाँ पर जो है वो हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी और मैंने ट्रे में डाल दिया था सर्व करने के लिए। और बस जी फिर खाना वगैरह जो है वो हमने खा लिया था। मैंने ज़्यादा खाने की जो है वो क्लिप शूट नहीं की थी। तो बस जी यहाँ पर ढेरों ढेर जो है वो बर्तन भी जमा हो गए थे। वैसे तो सिस्टर ने कहा था कि मैं ही बर्तन धोऊंगी, मैं हेल्प कर दूंगी साथ, लेकिन मैंने कहा नहीं खैर है, वैसी भी सिस्टर्स जो है वो जब आती है तो ज़ाहिर है थोड़ा आराम भी कर लेती है और ज़ाहिर है अच्छा भी नहीं लगता कि इस तरह सिस्टर वगैरह से काम किया जाए। तो बस जी यहाँ पर अच्छी तरह से जो है वो मैंने बर्तन वगैरह भी सारा धो लिए थे और सारा जो है वो किचन और चूल्हा वगैरह जो है वो मैंने क्लीन कर लिया था। तो बस जी अब जो है वो मैं बर्तन को जो है वो बर्तनों के रैक में रख दूँगी। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ पर करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। मेरी आज की ये शेयरिंग यानी दावत प्रिपरेशन आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें। और अगर तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए ब्लॉग में। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी याद रखिएगा। मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।